Students, we have total 6 case for image formation by concave mirror. First case I will already explain in previous video. Now come to case 2. Draw ray diagram when object is placed beyond C of concave mirror. Give position, nature and size of image. रे डायग्राम आपको बनाना है तब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ रखा है। कौन से मिरर में, कॉन्केव मिरर में। उसमें आपको पोजीशन बतानी है इमेज की, इमेज का नेचर बताना है और इमेज का साइज बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आपको बोला है इमेज आपको ऑब्टेन करनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी। तो ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, तो सी के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि अब डेफिनेट पोजीशन हो गई। तो डेफिनेट पोजीशन होने के कारण मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ए बी पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। नाउ एज पर रूल पैरेलल रेज आएगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से। रूल नंबर 1, रूल 1 अप्लाई हो गया, पैरेलल रेज आएगी और कहाँ से पास हो गई, फोकस। नाउ कम टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, यदि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट का एरो हो गया और ये वापस यहाँ से किसका हो गया, रिफ्लेक्ट का। अब ये वाली एक रे और एक ये वाली रे दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। तो इमेज तो क्या हो गई, डाउनवर्ड दिख रही है आपको, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट अपन ने सीधा रखा और इमेज कहाँ है, नीचे की तरफ ऑब्टेन हो रही है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलोगे आप, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन कहाँ हो गई, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में मिली है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, अब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की साइज क्या है यहाँ पे, डिमिनिश मीन्स स्मॉल। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की साइज कैसी है, छोटी। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है, तो ये भी इमेज जो है वो आपको ऑब्जेक्ट की साइड में ही ऑब्टेन हो रही है, जहाँ आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है उसी साइड पे आपको इमेज फॉर्म हो रही है। तो इमेज कौन सी होगी, रियल होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन है रियल इमेज, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो इस केस में आपको ये चारों कंडीशन मेंशन करनी है, जैसे अपन ने फर्स्ट केस में मेंशन करा था। ओके, सो I hope it is clear to all. Question 3. Draw ray diagram when object is placed at center of curvature. Center of curvature को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करा है, C पे। अपने को पोजीशन बतानी है, नेचर बतानी है और साइज बताना है, किसका, इमेज का। कौन से केस में, कॉन्केव मिरर में। ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर। अगेन ये वाली लाइन कौन सी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, पोल। ये वाला पॉइंट फोकस, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, सी पॉइंट पे रखा है। इसको देखो, अभी ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने कहाँ पे रखा है, सी पे रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। पैरेलल रेस, रूल नंबर 1, पैरेलल रेस कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फोकस से पैरेलल रेस पास हो गई। अनदर टाइम जब रे फोकस से पास होती है तो किसके पैरेलल जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो अब ये रे यहाँ से ऊपर से ऑब्जेक्ट की साइड से आ रही है, तो कहाँ से पास हो रही है, वो फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसके पैरेलल जाती है, रूल नंबर 2, किसके पैरेलल जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के। अब एक ये रे है और एक ये रे है, दोनों रे यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे एक ये रे आ रही है, एक ये रे आ रही है, दोनों यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है। तो इमेज कहाँ पे बन गई, सी पे। मीन्स ऑब्जेक्ट को यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सिर्फ ये एक ऐसा रे डायग्राम है जिसमें आपको इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या मिलेगी, सेम। अब ये वाली इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही अपने को मिली है, तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल, और रियल के साथ क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Draw ray diagram when object is placed between F and C ऑफ कॉन्केव मिरर। एफ और सी के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अपने को इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है और साइज बताना है। अभी आपने आगे देखा कि जब अपन ने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, मीन्स सी के
पीछे की तरफ रखा था तो इमेज अपने को मिली थी एफ और सी के बीच में। उसी का कन्वर्स यदि अपन ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे मिल जाएगी अपने को, बियॉन्ड सी। मीन्स आपको इतना हो जाएगा कि यदि एक साइड अपन ने एक बार ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इमेज हो जाएगी, फिर यदि इमेज इस साइड है तो ऑब्जेक्ट उसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लेट्स सी, ये वाली साइड आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे बोला, एफ और सी के बीच में, तो ये अब वापस आपका कॉन्केव मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये पॉइंट पोल, ये पॉइंट फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में। ये मैंने ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ऊपर की तरफ ए बी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। पैरेलल रेज आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज। रूल 1 लग रहा है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, तो ये फोकस से पास हो गई, तो ये एरो कहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि रे कहाँ से पास हो गई, फोकस से। अब रूल नंबर 3, जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो देखो मैंने इसमें दोनों एरो बताए, एक बार इंसिडेंट होने के लिए और एक बार रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रही है, दोनों रेज क्या हो रही है, एक बार इंसिडेंट हो रही है और एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, अब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, ये एक बार ऐसे इंसिडेंट हो गई और फिर यहाँ से वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलोगे, एफ और सी के बीच में रखा अपन ने ऑब्जेक्ट। फिर इमेज अपने को ये दोनों रे, एक ये रे और एक ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब इमेज जो है आपको कहाँ मिल रही है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब साइज ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। डायग्राम से क्लियर है कि अब की बार ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो स्मॉल है और इमेज की साइज क्या है, लार्ज। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, तो ऑब्जेक्ट की अपने को जहाँ ऑब्जेक्ट जिस साइड में अपन ने प्लेस करा है उसी साइड इमेज ऑब्टेन हो रही है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है। इन्वर्टेड इमेज है तो कौन सी इमेज हो जाएगी, इन्वर्ट है। और ऑब्जेक्ट की साइज में है, आपको ऑब्जेक्ट के जहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ आपको इमेज मिल रही है तो कौन सी इमेज हो जाएगी, रियल इमेज।